नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आपने रिसेंटली आईटीआई कंप्लीट कर ली है तो आप सभी के लिए एक बहुत शानदार अपडेट है। ये जो अपडेट है वो है अप्रेंटिसशिप के लिए। यदि आपने अभी तक अप्रेंटिस नहीं किया है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत शानदार डिपार्टमेंट है और अच्छी खासी सीटें हैं। कंप्लीटली जो नोटिफिकेशन है उसकी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई एग्जाम की हर अपडेट आपको यहाँ दी जाती है। नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है, अप्रेंटिस रिजल्ट, फॉर्म कैसे डालना है, एग्ज़ाम कब होगा, कट ऑफ, सारी यहाँ अपडेट आपको मिल जाती है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपका कोई फ्रेंड है जिसने अप्रेंटिस नहीं की है और करने की सोच रहा है तो आप इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट है आपकी यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक प्रकार के डीएई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का यूनिट है। जैसे आपने एनपीसीएल सुना है ना, उसी प्रकार से यूआईसीएल भी है। तो इसमें क्या है, जनरली ये आपके यूरेनियम पर वर्क करता है। और आपने देखा होगा इसकी फुल फॉर्म ये है आपकी लिमिटेड, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है। तो लिमिटेड डिपार्टमेंट है, जैसे कि एनपीसीएल है उसी प्रकार से। और इसकी अभी जो अपडेट आई है वो जनवरी 2025 में आई है। एडवर्टीज नंबर लिख रखा है आपके 1/2025 यानी कि जनवरी 2025। पहले हम कंप्लीटली इसको पढ़ लेते हैं कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये गवर्नमेंट सरकार का इंटरप्राइजेज है यानी कि भारत सरकार का एक क्या है, उद्यम है। और इसने सीआईएन नंबर दे रखा है और जगह दे रखी है आपकी माइंस की, झारखंड में इसकी माइंस है, उसके लिए वैकेंसी है। और सारी यूनिट की अलग अलग लिखी हुई है। तो देखिए इसमें कंप्लीट लिखा है कि यूआईसीएल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एक्स आईटीआई एनसीवीटी, यानी कि केवल एनसीवीटी अलाउ करेंगे जिसने पहले से आईटीआई कर रखी है। अपेयरिंग वाला फॉर्म नहीं डाल सकता है, आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्स आईटीआई लिख दिया है। कैंडिडेट्स फॉर ट्रेड अप्रेंटिस इन्वाइटिंग अंडर ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, यानी कि जो अप्रेंटिस का एक्ट है 1961, उसके तहत आपको अप्रेंटिस करवाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। ये रूल्स आपको दे रखे, इसमें आपको देखना है। यहाँ लिखा है ए टोटल नंबर ऑफ 228, यानी कि 228 है। 228 वैकेंसीज एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी डिटेल गिवन बिलो, यानी कि जो यूआईसीएल की ऑल यूनिट है झारखंड में, उन सभी यूनिट के लिए जो वैकेंसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ट्रेड और ये सारी लिखी है, 1 साल की होती है, आई थिंक आपको पता होगा अप्रेंटिस। और यदि आपने आईटीआई कर ली है तो अप्रेंटिस जरूर कर लीजिए, बहुत काम आती है। इसमें आपको एक सैलरी मिलती है और काम के नाम पर आपको सिखाया जाता है, आपसे कुछ करवाया नहीं जाता है। देखिए, ये सीरियल नंबर 8 ट्रेड को इसमें मौका दिया है। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर और आपके टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेकल, आपके मेक डीजल और मेक एमवी, और कारपेंटर, प्लम्बर, इन सभी ट्रेड्स को मौका दिया गया है। और ये है एलिजिबल ट्रेड, यानी कि ये तो है आपके वहाँ पर पोस्ट मिलेगा, आपको वहाँ इस नाम से अप्रेंटिस कराई जाएगी। और ये है वो ट्रेड जिसमें आपको आईटीआई की हुई होनी चाहिए। इस ट्रेड में आपको आईटीआई करनी है, फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। और ये है नंबर ऑफ वैकेंसी, और यहाँ दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस यूनिट में कितनी जाएगी। तो यदि हम फिटर की बात करें तो फिटर में आईटीआई होना चाहिए, 80 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की भी 80 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा इन दो ट्रेड की है। उसके बाद है वेल्डर की, गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो इसमें आपको 38 सीट देखने को मिल रही है। उसी के साथ टर्नर मशीनिस्ट की आपकी 10 सीट है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 4 है। आपकी मेक डीजल की 10 है, 3 सीटें हैं कारपेंटर की, 3 सीटें हैं प्लम्बर की। टोटल 228 सीटें हैं। और आगे दे रखा है जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ दे रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा है इन्होंने, जनरली आपकी झाड़ूगुड़ा यूनिट है उसकी 100 है, और नारपहाड़ यूनिट है इसकी 48 है। और यहाँ कुछ लिखा है तुरमडी, इसकी 80 सीट है। तो इस प्रकार से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, बंटवारा कर रखा है सीटों का, आप देख सकते हैं। यदि आपको फुल डिटेल वाला चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ कट ऑफ शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद देखिए फुल नोटिफिकेशन आ गया। तो सेम डिटेल यहाँ लिखी हुई है, और इसमें लिखा है रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन क्या है कि SC ST OBC जो नॉन क्रीमी है, और EWS को इसमें है रिजर्वेशन मिलेगा, और वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड को 3% रिजर्वेशन यहाँ दे रही हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी 10वीं पास, और उसके साथ होनी चाहिए आईटीआई पास, वो भी एनसीवीटी ट्रेड से। एससीवीटी फॉर्म अप्लाई न करें, यदि वो अप्लाई करेंगे तो डीवी में आपको बाहर कर दिया जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग, ये एनसीवीटी की फुल फॉर्म इन्होंने लिखी है। एज आपकी 18 वर्ष से लेकर मिनिमम 25 वर्ष की रखी है।
NPCL की तरह रखते हैं, UICL, यानी कि 18 से 25 एज चलेगी। और जो आपकी छूट वाले हैं उनको अपने अकॉर्डिंग छूट मिलेगी, यानी कि यदि हम बात करें OBC को, तो OBC के लिए एज है 18 से लेके 28 वर्ष तक। और SC ST की यदि हम बात करें, SC और ST की, तो उनको आपके छूट मिलती है 5 साल, यानी कि आपकी 18 से 25 दे रखा है, तो ये 18 से 30 आप अप्लाई कर पाएंगे। ये इस प्रकार से आपकी छूट रहेगी। यदि आपकी इतनी एज है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रीवियस ट्रेनिंग में लिखा है कि कैंडिडेट वो हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन एनी गवर्नमेंट PSU और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें नॉट एलिजिबल लिखा है। यानी कि आप पहले से अप्रेंटिस कर चुके हैं या फिर कहीं आपकी अप्रेंटिस चल रही है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये ट्रेनिंग केवल एक बार होती है। आप कहीं से भी कर सकते हैं लेकिन होती एक बार है। आगे लिखा है पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड फॉर अप्रेंटिसेज, यानी कि जो आप ट्रेनी रहेंगे उसमें आपको कितनी सैलरी या स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि जो ये रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो रूल में आपको मैं बता दूं 8,050 रुपये आई थिंक रूल में मिलते हैं, तो ये आपको मिलेंगे इतने रुपये मंथली आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी मेरिट बेसिस, जो आपकी ITI के मार्क्स है उसके मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। तो आपको अप्लाई कर देना है, आपका सिलेक्शन होने के चांस है। बहुत अच्छी इसमें सीटें दे रखी है। TADA में लिखा है कि नो TADA अकोमोडेशन, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप होती है इसमें स्टाइपेंड देते हैं, और स्टाइपेंड में साफ नियम है कि न तो आपको कोई TA मिलेगा यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, न आपको DA मिलता है यानी कि महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस, और न ही आपको कुछ आवास मिलता है। ये आपको अपनी तरफ से करना होता है, तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में लिखा है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इस अपनी वेबसाइट पर जाकर अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आप इसे पूरा पढ़ लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको ये चाहिए 10वीं की मार्कशीट होती है वो, एंड फाइनल ITI मार्कशीट और सर्टिफिकेशन। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, और EWS यदि आपके हैं तो उसको भी सर्टिफिकेट उसका चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको, फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। और फोटो एंड सिग्नेचर, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, उसके साइन होने चाहिए आपके। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक आपकी आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, जो आपकी लैंड डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनके लिए भी लिखा है, जो आपकी एम्प्लॉई है पहले से इसमें, तो उनके लिए ये लास्ट वाला पॉइंट है, आप देख सकते हैं। तो ये वाला जो अगला पॉइंट है वो दिखा रखा है कि हाउ टू अप्लाई वाला है, कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपकी उस वेबसाइट पर होने के बाद ये वाली डिटेल फिल करके आपको ये वाला जो UICL यूनिट है उसको चूज करना है, तब आपकी अप्रेंटिस मानी जाएगी। आगे लिखा है कैंडिडेट वो है अप्लाइड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीज टिल डेट, आपकी 2 फरवरी 2025 सेल बी कंसिडर्ड। इसमें लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो ये वाली है, यहाँ तक आपको सारा कर लेना है। यदि आप इसके बाद कुछ करते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये आपको इस तारीख से पहले कर लेना है। इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू सेल नोट बी कंसिडर्ड, यानी कि 2 फरवरी 2025 के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो आपको इससे पहले टाइम निकाल के फॉर्म भर लेना है। अगले वाला पॉइंट है वो आपको क्लियर लिखा गया है कि 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद आपको कोई भी रोजगार का जो दावा है वो UICL नहीं कर रहा है, यानी कि आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप 1 साल की होती है। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम इसके एम्प्लॉई हैं, यानी कि बस आप 1 साल के होते हैं। तो ये इन्होंने साफ लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो D वाला पॉइंट है उसमें आपको प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया है कि किस किस को पहले हम प्रेफरेंस करेंगे। एक तरीके का ये रिजर्वेशन होता है कि जो पहले प्रेफर करेंगे वो लैंड डिस्प्लेस्ड कैटेगरी वालों को करेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट है जो लगभग लोकल है, यानी कि विद इन 5 किलोमीटर के अंदर रहते हैं इस यूनिट के, उनको रेफ़र किया जाएगा। यानी कि ये एक प्रकार से रिजर्वेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रेफरेंस दे रहे हैं कि किस बच्चे को हम पहले लेंगे, मेरिट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद लिखा है कैंडिडेट होल्डिंग ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट कैन ओनली अप्लाई, जो ITI और मार्कशीट है वो वाला केवल अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके अपेयरिंग में चल रहा है, यानी कि जिसका मार्कशीट रिजल्ट नहीं आया है उसे अप्लाई नहीं करना है, साफ लिखा हुआ है। तो आप एक बार अप्लाई न करें, आपके लिए भी आगे मौके मिलेंगे ITI मार्कशीट आने के बाद।
द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड मार्कशीट ऑफ 10th एंड फाइनल ITI मार्कशीट। द कैंडिडेट सेल नॉट कंसिडर विदाउट अपलोडिंग मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 10th और ITI की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। यदि आप ऐसा करते हैं कि अप्लाई नहीं करेंगे, मार्कशीट आने के बाद अप्लाई कर देंगे, वो नहीं है। यदि आपका पहले से मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आपको फॉर्म भरना है और ये सारे अपलोड करने हैं। तो पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बस ये दो मेन बातें हैं, इनको एक बार ध्यान रख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट लिखा है कि रजिस्ट्रेशन आपके 3/1 से शुरू होंगे और लास्ट डेट है 2 फरवरी, यानी कि 3 जनवरी से 2 फरवरी तक आपके ये चलने वाले हैं। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और ये है एम्प्लॉयज़ वाइड सर्टिफिकेट, जो यदि आपके लिए है तो आप ज़रूर बनाइए। और ये जो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉय है उनके लिए नीचे सर्टिफिकेट अलग से दे रखे हैं, तो आप उनको अप्लाई कर लीजिए, भर लीजिए और वेबसाइट पर अपलोड करने की यदि ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें लिखा है ना 5 किलोमीटर के अंदर अंदर वाले हैं, यूनिट के पास वाले, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो उनको ये सर्टिफिकेट बनवाना है। और जिनके किसी के एम्प्लॉय पहले से लगे हुए हैं तो उनको ये वाला फॉर्म बनाना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए और ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके कंप्लीटली पढ़ के अप्लाई ज़रूर करें।